सबसे पहले आप क्वेश्चन को क्या करेंगे, समझेंगे। प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर तीसरा का हम पहले बना रहे हैं, ठीक है। कराए कि एक एपी में बस ये दिया है और क्या कर दिया है पहला, देखिए देखिए तीसरा के क्वेश्चन नंबर पहले का तो है ए बराबर 5, डी बराबर 3 और ए एन बराबर 50 दिया है। तो करे एन और एस एन ज्ञात कीजिए, इन क्वेश्चन कर रहा है। तो अगर सोल्व करेंगे सबसे पहले तो बताओ ए बराबर तो हमारा 5 देवे किया है, आपको हमारा डी बराबर कितना 3 देवे किया है, ठीक है। तो ए एन बराबर कितना दिया है 50 दिया है कि नहीं दिया है। तो बताइए कि ए एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बताइए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। हम पहले एन का वैल्यू निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं एन बराबर व्हाट, ठीक है। और तब एस एन वाला फॉर्मूला लाइन के निकालेंगे, ठीक है ना। देखिए तो एन का वैल्यू कितना दिया है 50, बोलिए। और ए का वैल्यू कितना दिया है 5 प्लस एन माइनस 1, डी का वैल्यू कितना दिया है 3, हो गया ना। अब देखिए प्लस में नहीं था माइनस में, तो 50 माइनस 5 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर क्या बचेगा एन माइनस 1 और फिर क्या बचेगा 3। अब यहाँ पर 50 में से कितना घटेगा 5, तो कितना बचेगा 45 बराबर एन माइनस 1 क्या हो जाएगा 3। गुणा में नहीं था भागा में, तो 45 बटा में क्या हो जाए 3 एन माइनस 1 हो गई। अब घटा दीजिए इसको, कितना होगा देखिए 3 एकम 3 और 3 5 15, मतलब कितना होगा एन माइनस 1। देखिए माइनस में नहीं था प्लस में, तो कितना हो 15 प्लस 1 बराबर 1। तो 15 कितना हो गए 16 हो गई ना एन बराबर, क्योंकि इसलिए एन बराबर कितना हो गए 16 हो गई। अब हमारे क्वेश्चन का पूछा था फिर दूसरा पार्ट में क्या करता है कि एसएन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है एसएन। तो एसएन बराबर अब इसमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो एसएन बराबर हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्या चीज एन बटा में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब देखिए एन का वैल्यू कितना है 16। तो बताइए यहाँ पर एन का वैल्यू हम लिख लिए 16, एन का वैल्यू देखिए कितना है 16 बटा में 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 ए के वैल्यू कितना दिया है 5, तो क्या लिखेंगे 5 प्लस एन का वैल्यू 16 आया है माइनस 1, डी का वैल्यू देखिए डी का वैल्यू कितना दिया है 3। ये सारा के सारा वैल्यू आपको इस क्वेश्चन का क्या है दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर कटाइए 2 8 16, 8 हो गया ना, 2 5 10, 16 में से एक घटी कितना बची 15 गुणा 3, ठीक है। अब देखिए 8 10 प्लस देखिए 3 के पहाड़ा 15 बार पड़ी है, चाहे 15 के पहाड़ 3 बार पड़ी है, तो 15 45 हो गया ना। अब देखिए 8 हो गया, अब देखिए जोड़ेंगे 10 को आप 45 को कई गो होगा 55 होगा, कई होगा 55 होगा, ठीक है। अब देखिए 8 गुणा ये 55 है, ठीक है। क्या लिखेंगे 55। अब गुणा करेंगे 8 5 40 के 0, 8 5 40 और कितना हो जाएगा 44, ठीक है। कितना हो गया 440। सही आपको क्या हो जाएगा आंसर S16 और क्या चीज S16 और S16 लिख देंगे, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया। कोई प्रकार का दिक्कत है बोलिए, आराम से इसको बनाइए और नोट कीजिए। कोई दिक्कत किसी को, चलिए ओके। देखिए तो अब प्रश्नावली 5.3 का हम क्वेश्चन नंबर तीसरा के दूसरा बना रहे हैं, ठीक है। पहला हम क्वेश्चन बना चुके हैं जिसमें आपको ए बराबर क्वेश्चन दिया है 7 और ए 13 बराबर दिया है 35 और डी और एस 13 ज्ञात करना है, ठीक है। मतलब डी और एस 13 क्या करना है ज्ञात करना है। तो ए बराबर 7, एन बराबर आपको कितना दे दिया है 35 और डी बराबर नहीं दिया व्हाट, इसमें एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एन होता है ना एन, तो एन के जगह पर लिखा है 13 ना, तो इसलिए इसका जो वैल्यू होगा जो 13 है वो एन का वैल्यू दे दिया है, ठीक है। अब आपका फॉर्मूला भी करता है एन बराबर क्या होता है ए प्लस, ठीक है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है नहीं। अब देखिए अब एन का वैल्यू कितना दिया है देखिए 35 लिख दीजिए बराबर, ए का वैल्यू 7 लिख दीजिए प्लस एन का वैल्यू 13 दिया ना माइनस 1, डी का वैल्यू नहीं दिया है तो इस तरह से लिख देंगे। अब देखिए एक प्लस में नहीं था माइनस में, तब 35 माइनस 7 बराबर देखो
और 12 में से एक घटी कितना बची? 12 में से सॉरी 13 में से एक घटी कितना बची? 12 और गुणा डी बात डी के साथ डी हो जाएगी। अब 35 में से 7 घटाओ कितना बची? 35 में से 7 घटाएगी तो कितना बची? देखो 28 है, 28 हो जाएगी। कितना हो जाएगी? 12 हटी। देखो गुणा में बहने तो भागा में, ठीक है। तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा? 28 बटा में 12 हो जाएगा ना, और डी, ठीक है। अब इसको क्या करिए? घटाइए, कितना हो जाएगा? देखिए 6 दूनी 12 और 14 दूनी 28, 3 दूनी के 6 और 7 दूनी के 14। चूंकि इसलिए डी का वैल्यू कितना आ गया? 7 बटा में 3 आ गया ना, डी का वैल्यू निकल गया। कोई दिक्कत? अब हमको क्या चाहिए? ए से 13 का वैल्यू निकलना है, मतलब एसएन बराबर, ठीक है। एसएन बराबर फॉर्मूला क्या होता है? एन बटा में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसमें एस देखिए 13 का रहा है ना, तो अभी इसका n का ही वैल्यू है, ठीक है। तो जहां इसको n है वहां पर क्या लिखेंगे? 13, ठीक है। n का वैल्यू देखिए कितना है? 13, तो 13 बटा में 2 लिख देंगे। अब देखिए 2 a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू लिख देंगे 7 प्लस n का वैल्यू 13 माइनस 1। देखिए डी का वैल्यू है क्या? देखिए 7 बटा में 3 है, कितना है? 7 बटा में 3, ब्रैकेट बंद हो गया। कैलकुलेशन करेंगे, फिर लिखेंगे एस 13 बटा में 2 क्या लिखेंगे? 7 दुना के 14 प्लस देखिए ये कितना हो जाएगा? 13 में से 1 घटेगा कितना हो जाएगा? 12 गुणा 7 बटा में 3 हो जाएगा ना। देखिए कटी का 3 चौके 12 ना, कट गई। तो कितना बचेगा? 12 बटा में 2, देखिए 14 प्लस 7 चौके 28 हो गया ना। फिर क्या हो जाएगा? एस 13, फिर एस 13 बराबर क्या हो जाएगा? देखिए कटाइए इसको, सॉरी 1 मिनट नहीं कटेगा। 13 बटा में 2 है ना, ये अभी नहीं कटाइए, ठीक है। अब फिर देखिए 13 बटा में 2, देखिए तो इसको जोड़िए कितना हो जाएगा? देखिए 8 और 4 12 के 2 हो गया, आंसर लगा 1 2 आए, देखिए 2 1 3 है, और से लिया 4 42 हो गया। तो बताइए एस 13 बराबर क्या लिखे? 13 बटा में 2 कोष्ट टूटा तो होता है गुणा, और 2 हो जाएगा। देखिए कटाई 21 दूनी होता है 42, तो एस 13 बराबर कितना हो जाएगा? 13 गुणा क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे? गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे तो देखिए 13 एकम, देखिए 13 एकम 13, तो 13 के 3 आठ से कितना लगा? 1। हम 13 से साफा इसमें ऐसे गुणा कर रहे हैं, ठीक है। 13 एकम 13, तो आठ से कितना लगा? 1 और 13 दूनी 26 और 1 27 हो गया ना। यही आपका हो जाएगा आंसर। तो एस 13 बराबर आपका आंसर आ गया कि नहीं? आराम से नोट कर लीजिए, कोई प्रकार का दिक्कत, और अपना बुक में आंसर भी मिला सकते हैं, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं, ठीक है। इसलिए रिसर्च कमेटी क्लासेस सासाराम को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है? शेयर करना और सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। चलिए ऑल द बेस्ट। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है? सबसे पहले प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ठीक है। ए 12 बराबर क्या कर रहा है? 37 और डी बराबर क्या कर रहा है? 13 दिया है। तो ए और इस 12 क्या करना है? हमको ज्ञात करना है ना। तो अब यहाँ पर क्या फॉर्मूला लाएंगे? सबसे पहले देखिए अब क्या क्या दिया? सबसे पहले देखिए डी दे दिया है, ठीक है। तो बताइए ए एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना। देखिए ए एन, तो एन का वैल्यू आपको कितना हो जाएगा? इसमें 12, एन की जगह पर क्या है? 12, तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12। तो अब ए एन का पूरा वैल्यू कितना दिया है? 37 बराबर ए के वैल्यू नहीं दिया तो प्लस एन का वैल्यू कितना हो गया? 12 माइनस 1, डी का वैल्यू 3 दिया है। कोई दिक्कत? मतलब डी बराबर कितना किया है? 3 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए कितना होगा? 37 बराबर देखिए ए प्लस इसमें से 12 में से घटे कितना बचेगा? 11, तो 11 गुणा 3 लिख सकते हैं ना। तो 37 बराबर क्या होगा? ए प्लस 11 33 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 37 माइनस कितना हो जाएगा? 33 बराबर ए, घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4, क्योंकि इसलिए ए बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा ना। अब दूसरा फॉर्मूला क्या कर रहे हैं कि हमको क्या करना है? ए देखिए ए एन, तो ए के वैल्यू भी निकल गया, तो ए का वैल्यू कितना गया? 4 आ गया ना। ए और एस एन का तो कर बताइए एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? एन बटा में 2 क्या होता है? 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है? डी होता है ना।
देखिए तो S12 क्या करना है, S12 क्या करना है, तो S12 यहाँ पर n का वैल्यू कितना हो जाएगा 12, 12 बटा में क्या हो जाएगा 2, कैलकुलेशन करेंगे 2 गुणा, देखिए a का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए a का वैल्यू क्या है 4 प्लस n का वैल्यू 12 सॉरी -1 और d का वैल्यू कितना है 3 हो गया ना। अब यहाँ पर कितना होगा S12 हो जाएगा, कटाइए 6 दुना के 12, 4 दुना के 8 प्लस कितना हो जाएगा 11 ना, 11 तिया 33 हो गया ना। अब क्या करेंगे 6, अभी इसको जोड़िए दोनों को कितना होगा 33 18 कितना हो जाएगा 41 8 में जी 33 8 कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। अब क्या करेंगे गुणा कर देंगे 6 गुणा 41 बराबर कितना हो जाएगा 6 6 चौके 24 कितना आ जाएगा 246 S12 बराबर, ठीक है। ये आपको क्या हो गया ये आंसर समझ में आया कि नहीं, आया। चलिए प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4 कर है A3 बराबर 15 और SN, तो SN बराबर 125 दिया है, फिर D और A10 क्या करना हमको ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो आप बताइए A3 बराबर फॉर्मूला हम जानते हैं A3 बराबर A प्लस कितना होता है 2D, तो A प्लस 2D बराबर कितना दिया हुआ है 15, n का वैल्यू आपको कितना होगा 10, ये उसको समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। अब बताइए SN बराबर फॉर्मूला क्या होता है n बटा में 2 क्या होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d होता है ना। अब देखिए तो एस एन का वैल्यू कितना दे दिया है 125, यहाँ पर देखिए क्या किया है दिया हुआ है कितना 125, n का वैल्यू बोलिए कितना आ जाएगा 10 बटा में 2 गुणा a का वैल्यू बोलिए a का वैल्यू दिया है नहीं दिया है ना जी, तो जब a का वैल्यू लिख देंगे प्लस n का वैल्यू कितना है 10 ना, तो n का वैल्यू कितना 10 माइनस d का वैल्यू नहीं दिया है, नहीं तो दिया है जी, हो गया। अब देखिए तो हाइका में भागा में नहीं तो गुणा में, तो 125 गुणा 2 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा 10 2a प्लस तो वहाँ पर कटेगा 2 5 10 ऐसा हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 में कितना हो जाएगा 9 और d से गुणा करें तो कितना होगा 9d। अब देखिए गुणा किधर आएगा तो भागा में, तो 125 गुणा 2 और बाटा में कितना हो जाएगा 10 क्या होगा 2a प्लस कितना हो जाएगा 9d हो जाएगा ना। देखिए यहाँ से 2 5 10 और 5 से कटाएंगे 5 जने के 5 25, मतलब कितना है 25 बराबर कितना हो जाएगा a प्लस कितना हो जाएगा 9d, चूंकि इसलिए 2a प्लस 9d बराबर कितना हो जाएगा 25, समीकरण 2 समझे, समीकरण कितना हो गया 2। अब हम क्या करेंगे कि अब यहाँ से क्या करेंगे कि देखिए a प्लस 2d है ना, तो ये प्लस मान जाएगा तो माइनस में कर देंगे, तो a बराबर कितना हो जाएगा 15 माइनस कितना हो जाएगा 2d, और इसको हम लोग क्या कर लेंगे अब समीकरण 1 मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए प्लस में उधर गया तो माइनस होगा ना, तो 15 माइनस कितना हो गया 15 माइनस 2d हो गया। तो अब आप क्या करेंगे लिखेंगे यहाँ पर देखिए लिखेंगे क्या चीज समीकरण, क्या लिखेंगे समीकरण 1 का चीज मान, समीकरण क्या में समीकरण 2 में क्या करने पर रखने पर है ना, तो समीकरण 2 है ना है, देखिए है एक जगह पर हम रखेंगे किसके जगह पर एक जगह पर, तो एक जगह पर कितना रख देंगे देखिए तो कितना है 15 माइनस क्या है 2 और कितना है d हो गया ना, प्लस कितना हो जाएगा 9d बराबर कितना 25, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें गुणा करेंगे ना जी, तो 15 दूना कितना होगा 30 माइनस दूनी के 4d प्लस कितना हो जाएगा 9d बराबर 25, कोई दिक्कत है। अब हम क्या करेंगे इसको हम अब यहाँ पर सोल्व करें, ठीक है ना। यहाँ से हम कहाँ आ गए, यहाँ पर तीर के निशान के माध्यम से देखिए। अब देखिए तो 9d में से 4d घटेगा ना, तो कितना बचेगा 5 बचेगा, प्लस में उधरेगा तो माइनस में,
तो कितना हो जाएगा देखिए, तो 5d हो जाएगा ना। अब बराबर है कितना होगा देखिए 25 माइनस 30। कितना हो जाएगा 30। अब घटाएंगे तो बोलिए कितना बचेगा जी, माइनस में 5 बचेगा ना। तो डी बराबर कितना होगा 5 बटा में 5, 5 5 कट जाएगा ना। तो डी बराबर कितना हो गया -1 आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब डी का वैल्यू हमारा -1 निकल गया। तो क्या पूछ रहा है, ए 10 पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है ए 10 वाट। तो ए 10 बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र ए प्लस कितना होता है 9d, ये ना होता है कितना बराबर ए 10 बराबर। तो बताइए ए का वैल्यू कितना है, अब देखिए तो नहीं ना, अब सॉरी 1 मिनट, ए का वैल्यू भी नहीं दिया ना जी। तो ए का मान क्या करेंगे, लिखेंगे पहले देखिए डी का ना मान का में समीकरण 1 में क्या करने पर रखने पर है ना। तो समीकरण 1 है ये ना है, देखिए तो कितना है ए बराबर 15 माइनस 2d। देखिए 15 माइनस 2 गुणा डी के मान -1 है ना। देखिए 15, देखिए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कितना होगा 2, 15 2 कितना हो जाएगा 17। लेकिन हमारा ए का मान नहीं पूछ रहा, लेकिन हमने ए के मान क्या कर लिया निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, क्या पूछ रहा है ए 10 पूछ रहा है ना। तो ए 10 बराबर फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस क्या होता है, ए प्लस क्या होता है 9d। तो बोलिए ए का वैल्यू कितना आ गया 17 प्लस 9 गुणा डी का वैल्यू कितना है, देखिए तो -1। तो 17 देखिए प्लस माइनस -9, तो 17 में से 9 घटेगा कि नहीं घटेगा, घटेगा। तो कितना बचेगा 8 बचेगा ना। ये आंसर हो गया क्या चीज, मतलब ए 10 बराबर क्या बराबर ए 10 बराबर ए 10 हो गया। और यहाँ पर भी क्या होगा ए 10, ये आपको क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। डी के मान -1 आंसर दिया होगा और ए का मान कितना दिया होगा, ए के मान दिया होगा आपको कितना 17 और ए 10 कर रहा है ना। तो ए 10 का वैल्यू कितना हो गया 8, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए और आराम से स्क्रीनशॉट लेकर क्या कर सकते हैं, इसको उतार सकते हैं और बढ़िया से समझ सकते हैं, ठीक है। अब प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर हम 5वां बना रहे हैं, ठीक है। अब 5वां में क्या कर रहे हैं कि डी बराबर 5 दिया है और ए से 9 बराबर दे दिया है, कितना 75 दिया है। और क्या कर रहा है ए और ए 9 क्या करना है ज्ञात करना है। जेकरा जेकरा पूछा था ओकरा व्हाट लिख दे, क्या पूछा था कि ए 9 बराबर व्हाट, ठीक है। 2 क्वेश्चन पूछा था एकरा में। तो सबसे पहले हमने एसएन बराबर फॉर्मूला है, क्या बराबर एसएन बराबर। तो एसएन बराबर फॉर्मूला क्या होता है एन बटा में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी, यही ना होता है जी। तो एसएन, तो देखिए तो एसएन का वैल्यू कितना दे दिया है 75 दिया है ना। और देखिए एन का वैल्यू कितना दिया है, एन का वैल्यू 9 ना। तो 9 बटा में कितना हो जाएगा 2। अब देखिए 2 एक का वैल्यू दिया है नहीं दिया ना जी, पूछ रहा है। एन का वैल्यू 9 -1, डी का वैल्यू दिया है 5, है कि नहीं, हो गया। अब देखिए गुणा में इधर जाएगा था भागा में होगा ना। देखिए बता रहे हैं कि अगर भागा में रहेगा तो इन्हें चाहिए तक में गुणा में हो गई। अब बराबर क्या हो गई 9, यहाँ पर क्या होगा 2a प्लस, देखिए 9 में से 1 घटी तो कितना बची 8 ना। 8 ले 5 ले गुणा कर लीजिए 40 हो गई। अब देखो भाई गुणा में बाहर भागा में तो 75 बटा में कितना हो जाएगा 2। देखिए 75 गुणा 2 ना, बटा में 9। अब यहाँ पर देखिए कितना बचेगा आपके पास 2a प्लस 40, सही ना बचेगा जी। देखिए कटेगा क्या, देखिए 3 से कटे 3 के 9, और देखिए 3 2 6 3 5 15, ये ना होगा। और कटेगा ये कटेगा, देखिए तो 3 के 9 और 3 2 के 6, 1 गया इसमें और 3 5 15, 25 देना के 50 होगा ना। बटा में 3, यही ना हो सकता है। अब देखिए प्लस में नहीं है तो माइनस में 40 हो जाएगा ना। अब बराबर कितना होगा 2 है, कोई दिक्कत। अब लॉसा निकालेंगे तो लॉसा निकालेंगे कितना होगा 3, तो 50 माइनस कितना होगा 120 बराबर 2 है। चलिए 120 में से 50 घटाएंगे कितना बचेगा जी, माइनस में कितना बच जाएगा 70 बटा में 3। अब देखिए गुणा में है, इधर आएगा तो कम होगा भागा में, तो 2 हो जाएगा
अब बराबर ए कटाइए 35 गुना के 70 हो जाएगा ना। अब क्या बचेगा, चूंकि इसलिए ए बराबर कितना हो जाएगा -35 बटा में 3। अब जाए अब क्या हो जाएगा -3। ए का वैल्यू देखिए हमने निकाल लिया। अब क्या करा है, ए 9 का वैल्यू ज्ञात करना है। क्या कर रहा है, ए 9 का वैल्यू ज्ञात करना है। तो बताइए ए 9 बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 8d होता है ना। तो ए का वैल्यू देखिए कितना आया है, ए का वैल्यू आया है देखिए तो माइनस में 35 बटा में कितना दिया है 3 और प्लस 8 गुणा डी का वैल्यू कितना दिया है 5 यही दिया है जी। कितना हो जाएगा माइनस में 35 बटा में 3 और प्लस 8 बचे 40 बटा में 1। लॉसन निकालेंगे तो कितना होगा 3। तो कितना होगा -3 ना और प्लस ना 5 देखिए 3 तो 3 होगा और जब 3 12 ठीक है। अब 120 में से 35 घटाएंगे कितना बचेगा 85 बटा में कितना हो जाएगा कट जाएगा। देखिए तो कट जाएगा देखिए 3 दूनी के नहीं कटेगा ना जी, 3 दूनी के 6 2 नहीं कटेगा, इतना ही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, जो क्वेश्चन कराते ए बराबर वाट और ए 9 बराबर निकलना है। ठीक है, यह भी आपको बन गया। कोई प्रकार का दिक्कत है तो नहीं दिक्कत है तो रिसर्च केमिस्ट्री क्लासेस ठीक है ना, चैनल का नाम है। ठीक है, और इसे ज्यादा से ज्यादा क्या करना है शेयर करना है। ठीक है ना, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर इसको अच्छे से बढ़िया से बनाने का करना है, सीख लेना है। ये वीडियो उस बच्चों तक पहुंचाना है जो कमजोर से कमजोर छात्रों का करें, इससे पढ़कर अपना ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, जय हिंद। यहाँ पर क्वेश्चन को बनाना है ना जी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एसएन बराबर फार्मूला क्या करेंगे, एसएन बराबर फार्मूला एन बटा में 2 फिर 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया फार्मूला। अब देखिए एसएन का वैल्यू दिया है 90 एन बटा में 2, ए का वैल्यू दिया है 2, यहाँ पर देख लीजिए तो 2 हो गया एन माइनस अब गुणा करेंगे। देखिए क्या में भागा में ना हो गुणा में तो एन 2 दूना के 4 प्लस 8 ले एन लेकर हम तो 8 एन माइनस कितना हो गया 8 हो गया ना। अब हमें क्या करेंगे यहाँ पर सबसे पहले, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं ध्यान समझिएगा कि अब यहाँ पर हम एन निकाल, देखिए 8 में से 4 जाएगा तो माइनस में 4 बचेगा और 180 हो गया। देखिए एन ले 8 ले गुणा कराएंगे तो 8 एन स्क्वायर 4 से एन से गुणा करेंगे कितना होगा 4 एन हो जाएगा ना। अब यहाँ पर देखिए क्या अगर इधर क्या हो जाएगा 0, चूंकि इसलिए हमने यहाँ पर 8 एन स्क्वायर माइनस 4 एन माइनस 180 बराबर 0 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यदि हम देखिए तो कॉमन अगर निकालेंगे, अगर हम 4 कॉमन निकालते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर 2n स्क्वायर बचेगा। देखिए इधर कॉमन निकाल रहे हैं 4 कॉमन अगर 2n स्क्वायर बचेगा तो यहाँ पर खाली क्या बचेगा n बचेगा। यहाँ पर कितना बच जाएगा देखिए तो 4 के 16 4 बचे 20 बराबर 0। अब देखिए गुणा मुझे जाएगा तो भागा में तो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस कितना होगा 45 और 0 बटा कितना हो जाएगा 4 कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा 2n स्क्वायर माइनस n और माइनस कितना हो जाएगा 45 बराबर 0। अब देखिए अब इसको क्या करना है गुणनखंड करना है। ठीक है ना, तो इसको हम प्रथम पद बोलते हैं, इसको अंतिम पद बोलते हैं। तो प्रथम पद और अंतिम पद में क्या करते हैं गुणा करते हैं। ठीक है ना, इसको इस तरह तोड़ते हैं जो मध्य पद के बराबर आ जाए। तो देखिए हम साइड से गुणा करेंगे, किस किस में, इसमें और इसमें हम गुणा करेंगे तो 45 दूना कितना होगा 90। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा 45, फिर 3 से ले जाएंगे ना जी तो 3 15 होगा ना, फिर 3 से 3 5 15 हो गया, फिर 5 से ले जाएंगे तो 1 हो गया। काम ऐसा करेंगे गुणा करना हमको 45 आना चाहिए 90 आना चाहिए। ठीक है ना, 45 गुना 90। ठीक है, और यहाँ पर जोड़ने या घटाने पर माइनस में आपको आना। देखिए तो कितना हो जाएगा यहाँ से, देखिए 3 के 9 5 दूनी के 10, अगर 10 गुणा 9 करेंगे तो 90 आ जाएगा कि नहीं, और 10 में से 9 घटा देंगे तो 1 से बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 9 स्क्वायर माइनस देखिए क्या लिखेंगे 10n माइनस प्लस 9n लिखेंगे यहाँ पर, माइनस का लिखेंगे 45। ठीक है, क्योंकि देखिए 10 गो में से 10n में से 9n घटा दें तो माइनस में बचे कि ना बचे, बचे ना। तो आप देखिए अब क्या करेंगे 2n स्क्वायर माइनस 10n। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे प्लस है तो प्लस 9n माइनस कितना हो जाएगा 45 हो गया, अब बराबर क्या हो जाएगा 0। कोई दिक्कत, देखिए अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर 2 कॉमन निकालते हैं
अगर 2n कॉमन निकालते हैं यहाँ पर तो बताइए 2n निकाल एगो n बची माइनस 2 5 10 बचेगा ना जी। इधर अगर 9 कॉमन निकालते हैं तो n माइनस कितना बचेगा 5 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए क्या हो सकता है, अब इसको एक ब्रैकेट में लेंगे तो कितना होगा 2n प्लस 9 एक ब्रैकेट में लिख दिए। आप देखिए गुणनखंड में 2 गो पे एगो लिखा जा रहा ना, तो n माइनस का लिख देंगे 5 बराबर 0। कोई दिक्कत है? अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे हमने या तो लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2n प्लस 9 बराबर लिख देंगे 0 और एक बार लिखेंगे n माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा 0। देखिए माइनस में है ना, होने जाएगा तो क्या में होगा प्लस में ना हो जाएगा जी। अब देखिए हाई देखिए तो कितना प्लस होने जाएगा था माइनस में हो जाएगा 9, क्योंकि इसलिए n बराबर कितना हो जाएगा, देखिए गुणा में भागा में हो जाएगा ना। तो देखिए 2 नेगेटिव है ना तो नो चार्जेस को लेंगे, आपको आंसर कौन सा पॉजिटिव लिया जाता है ना। तो पॉजिटिव में n का वैल्यू कितना आया 5 आया ना। देखिए n का वैल्यू पूछ रहा था तो हमने पॉजिटिव में n का वैल्यू लेंगे तो n का वैल्यू 5 आंसर आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। अब n बराबर मेरा क्या होता है फार्मूला होता है क्या a प्लस का चीज n माइनस 1 इंटू d होता है ना जी। तो आप देखिए a का वैल्यू हमारा आइए गया कितना, देखिए a का वैल्यू दिया है 5 नहीं है, a का वैल्यू दे लेगा कितना 2 प्लस n का वैल्यू डाल बा कितना 5 आइल बना हो माइनस 1 d का वैल्यू देखा दे लेगा कितना 8 है। अब कैलकुलेशन करेंगे 2 प्लस देखिए कितना होगा 4 गुणा 8 होगा ना, तो 2 प्लस कितना होगा 8 चौके 32 हो जाएगा ना जी। और जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, ये आपको क्या हो जाएगा आंसर। देखिए n का वैल्यू पूछ रहा है तो हमने यहाँ पर आंसर लिखे हैं, और देखिए n का वैल्यू पूछ रहा है तो उसका फॉर्मूला बताया कि हम यहाँ पर लिखे। कोई प्रकार की दिक्कत है? नहीं दिक्कत है तो इसको नोट कीजिए, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो का करना है शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। और बाकी के लिए अपने देशभक्ति के लिए जय हिंद रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन को क्या करना है, हमको सॉल्यूशन करना है। प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 17 बनाने जा रहे हैं, ठीक है। अब एन बराबर फॉर्मूला कर रहे हैं n बटा में 2a प्लस l या an, ठीक है ना। तब तो एन बराबर कितना हो जाएगा बोलिए तो एन बराबर 210 ना ले तो 110 कौन बोल रही है, नाम काट दे 210 n का वैल्यू नहीं कौन दे ले निकाले ना बाबू। आ देखो a का वैल्यू दिल बा 8 प्लस n का वैल्यू कितना दिल बा 62 दिल बा, हो गया ना। तो हेने का में बा है और का में बा भागा में नहीं तो गुणा में, तो 210 गुणा 2 बराबर n हो गया ना। हो आई 8 वो आ 62 को कई गो 70 गुणा हो दी ना ब्रैकेट में। उससे क्या दिक्कत है, डायरेक्ट कर दिया हम तोड़ दिए यहाँ गए इधर। देखिए तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 0 गुणा 2 देखो n बराबर देखो गुणा में नहीं था भागा में, तो एक सेक्शन कर लिखना है 70 21 तो 3 2 लिखे 6 ना हो गई, क्योंकि n बराबर कितना हो गई 6 हो गई ना। n का वैल्यू कितना गई 6। तो अब बताओ n बराबर फॉर्मूला क्या होला a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होला डी, यही ना होला। तो n का वैल्यू कितना दिले बा देखो 62 दिले बा प्लस a के वैल्यू 8 दिले बा ना, a का वैल्यू कितना दिले बा 8 प्लस n का वैल्यू आइल बा कितना 6 माइनस 1 d के वैल्यू नहीं कितना निकाले के बा, तो देखो प्लस में नहीं तो 62 माइनस 8 बराबर कितना हो जाए देखो 6 में से घटा तो 5 डी हो जाए। अब देखो 62 में से 8 घटी तो कितना बची 54 है 54 बराबर कितना हो जाए 5 डी गुणा में नहीं तो 54 बटा में 5 डी, चूंकि इसलिए डी बराबर 54 बटा में 5 आगे ले सर। कोई दिक्कत है इसको नोट कीजिए, हो गया जी। चलिए ठीक है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना n बार फॉर्मूला। देखिए an का वैल्यू कितना दिया है 4। अब देखिए a का वैल्यू नहीं दिया है प्लस n का वैल्यू देखिए n का वैल्यू भी नहीं दिया है माइनस
डी का वैल्यू 2 2, कोई दिक्कत? अब यहाँ पर क्या होगा 4 हो जाएगा ना, a प्लस है, यहाँ पर देखिए गुणा करेंगे कितना होगा 2n, हाई देखिए गुणा करेंगे तो देखिए इसमें इससे इसमें किए तो माइनस में कितना हो जाएगा 2, देखिए ये माइनस में इधर अगर कम होगा तो 4 और 2 कितना हो जाएगा देखिएगा, फिर का 2n हो गया ना जी। अब देखिए कितना होगा 6 बराबर a प्लस कितना हो जाएगा 2n, अब देखिए प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 6 माइनस 2n बराबर कितना होगा a, क्योंकि इसलिए a बराबर क्या लिख सकते हैं 6 माइनस 2n, इसको क्या लिख सकते हैं समीकरण 1, क्या लिख सकते हैं समीकरण 1, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, एन वाला फॉर्मूला है n बटा में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू का हो जाएगा d हो जाएगा ना। अब देखिए एन का वैल्यू देखिए यहाँ पर दिया है कितना माइनस में 14 दिया है ना जी, एन का वैल्यू आपको दिया हुआ है यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है, माइनस में 14, n का वैल्यू नहीं दिया है बटा में 2 लिखिए। अब 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू दिया है 2, कोई दिक्कत है? अब मान के चलिए कि देखिए गुणा में है भागा में, तो इधर है गुणा में, तो 14 गुणा 2 बराबर क्या हो जाएगा n होगा ना जी। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 2a प्लस, देखिए तो कितना हो जाएगा 2n माइनस 2 हो जाएगा, बोलिए 10 रुपया। यहाँ पर देखिए इससे इसमें किए और इससे इसमें किए, ठीक है ना, यहाँ पर 2n माइनस का हो गया 2, अब देखिए करेंगे तो 14 दूना के 28 बराबर देखिए n, अब ये क्या हो जाएगा 2a प्लस 2n माइनस 2 हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं? तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे समीकरण 2 मान लेंगे, क्या करेंगे समीकरण 2 मान लेंगे और लिखेंगे क्या चीज समीकरण 1 का मान समीकरण का में 2 में क्या करने पर रखने पर ना। तो देखिए तो समीकरण 1 एक मान कितना है इतना दिया है कि नहीं 6 माइनस 2n दिया है ना जी। तो अब माइनस यहाँ पर क्या लिखेंगे 28 बराबर, अब यहाँ पर n है तो n लिखेंगे, कोष्ट में लिखेंगे 2, अब a का वैल्यू कितना दिया है देखिए तो 6 माइनस 2n प्लस 2n माइनस 2 बड़का कुछ हो जाएगा। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, तो 8 होगा ना, सॉरी 28, अब यहाँ पर देखिए n, अब कैलकुलेशन करेंगे 6 दूनी के 12 और 2 दूनी के 4n हो गया, प्लस कितना हो जाएगा 2n और माइनस 2 हो जाएगा ना। देखिए अब यहाँ पर देखिए 28, अब यहाँ पर n देखिए अब काम करेंगे यहाँ पर, अगर देखिए 12 में से देखिए 2 घट जाएगा कि नहीं, देखिए प्लस में कम में माइनस में, तो कितना बचेगा 10 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए माइनस 4n में से 2n घटेगा ना जी, तो माइनस में 2n बच जाएगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह क्या है बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ के बाद आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो कितना होगा माइनस में 28 ना, अब n ले 10 ले गुणा करेंगे तो कितना होगा 10n माइनस, देखिए अब फिर n ले 2n स्क्वायर ले करेंगे, देखिए n ले इसमें इससे गुणा किए हैं और फिर इसको इससे क्या किए हैं गुणा किए हैं ना, तो देखिए तो करेंगे तो कितना होगा माइनस 2n स्क्वायर हो जाएगा ना। और देखिए माइनस उधर कम होगा प्लस में ना जी, तो इधर 0 बचेगा तो कितना होगा देखिए 10n माइनस 2n स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा ना। बोलिए माइनस में क्या हो गया प्लस में, अब इसको सजा लेंगे, जब सजाने के बाद आएगा तो लिखेंगे माइनस 2n स्क्वायर, अब प्लस में क्या लिखेंगे 10n, अब प्लस का लिखेंगे 28 बराबर क्या लिख देंगे इधर 0, सजा लिए। यदि अगर माइनस कॉमन हम निकाल देते हैं, ठीक है ना, यदि इसमें से माइनस मान के लिए 2 कॉमन निकाल देते हैं, समझिएगा, तो यदि हम 2 कॉमन निकाल देते हैं यहाँ पर क्या बचेगा n स्क्वायर,
और यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस में 5n बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस में कितना बचेगा, 14 बराबर 0। गुणा में उधर जाएगा तो भागा में, तो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस कितना हो जाएगा 14, और देखिए 0 बटा में क्या होगा -2, काम खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा, n स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 5n माइनस 14 बराबर 0। अब देखिए, अब इसको क्या करते हैं, गुणनखंड ढूंढेंगे। प्रथम देखिए, प्रथम पद इसको बोलते हैं, इसको अंतिम पद बोलते हैं। तो गुणनखंड करेंगे तो कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 से 14 होगा जी, और 14 का गुणनखंड करें 2 साथे 14। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो n स्क्वायर माइनस, ठीक है, हम यहाँ पर 7n प्लस 2n है ना जी, गुणा करेंगे तो देखिए घटाएंगे तो कितना आएगा, 7n में से 2n घटाएंगे तो माइनस में 5n बच जाएगा ना, 7n में से 2n घटा दे तो माइनस में 5n बच जाए, और गुणा करम तो 7 दूनी 14 जी, अब माइनस कितना हो जाएगा 14 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब एक ब्रैकेट में ले लेंगे, ठीक है, तो n स्क्वायर माइनस 7n के एक कोष्ट में लीजिए, यहाँ पर प्लस हो जाएगा 2n माइनस 14, एक बराबर क्या हो गया 0। n कॉमन निकाल लेंगे, देखिए n तो यह 2 n बात, 1 n बच गई माइनस, ये निकल गई तो 7 बचल, प्लस यहाँ पर 2 कॉमन निकलेगा, देखिए यहाँ पर क्या कॉमन निकलेगा 2, तो 2 कॉमन निकलेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा n माइनस 7 बचेगा ना, 2 से 14 बराबर 0। देखिए अब इसको ब्रैकेट, देखिए इसको एक ब्रैकेट में ले लेंगे, ठीक है, तो n प्लस क्या हो गया 2 हो गया, बोलिए इसको क्या करेंगे n माइनस 7 एक ब्रैकेट में ले लेंगे बराबर 0। अब यहाँ पर लिखेगा जी या तो n प्लस 2 बराबर क्या लिख देंगे 0, और फिर n माइनस 7 बराबर क्या लिखेंगे 0। देखिए माइनस उधर कम होगा प्लस में, और देखो प्लस में जाएगा तो माइनस में हो गया ना जी, तो नेगेटिव नो, ठीक है, अब पॉजिटिव क्या होता है यस, तो n का वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया ना, n का वैल्यू पूछ रहा था तो n का वैल्यू हमने 7 ला दिया। अब n के मान समीकरण 1 में रखेंगे, कहा रखेंगे समीकरण 1 में, तो लिखेंगे जी n का जी मान का जी समीकरण 1 में क्या करने पर, 1 में रखने पर, क्या करने पर रखने पर है ना। अब देखिए समीकरण 1 ये ना है, कितना दिया है देखिए, तो a बराबर कितना दिया है 6 माइनस 2n, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए a बराबर कितना है 6 माइनस 2, देखिए तो n का वैल्यू क्या रखेंगे 7, क्योंकि नेगेटिव नहीं लेना है पॉजिटिव लेना होता है, तो हो गया कितना 7 हो गया ना जी, तो कितना होगा 6, देखिए 7 और 6 कितना हो गया 7 दूनी के 14 ना, 14, और 14 में से 6 घटेगा तो कैसे माइनस 8 बचेगा ना जी। तो बोलिए देखिए, तो a के मान माइनस 8 है, और n के मान 7 आया कि नहीं आया है, एक आपको यहाँ पर आंसर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इस वीडियो ये देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, ठीक है ना, इसलिए इस क्वेश्चन को समझकर इसी तरह से आप लोग क्या करिएगा उतारिएगा, तो कोई प्रकार की इसमें दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। और आप इसको चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट लेकर क्या कर सकते हैं आराम से, या वीडियो को रोक कर क्या कर सकते हैं देख सकते हैं और बना भी सकते हैं अच्छी तरीका से, ठीक है। और बाकी के लिए जय हिंद। चलिए देखिए इसको सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 9 है, a बराबर दिल 3, n बराबर 8, s बराबर दिल 192 दिया है, और d क्या करेगा याद कीजिए, कहा था ना, तो एन बराबर फॉर्मूला क्या होला n बटा में 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये ना होला। देखिए तो एन का पूरा वैल्यू कितना दिया है 192, तो यहाँ पर 192 लिख देंगे। अब देखिए n का वैल्यू कितना दिया है 8 बटा में 2 लिख देंगे, a का वैल्यू दे लेबा कितना 3 है जाते लेबा, देख लो 3, और n का वैल्यू है जाते लेबा ना, यहाँ पर 3 लिख देंगे प्लस n का वैल्यू 8 माइनस 1, d का वैल्यू निकाल दे, ये निकाले के ना, तो कहता है d क्या करे, मतलब d बराबर हो 8 करे के निकाले के बाद, बुझता ना। अब देखो, अब देखो तो कटाएंगे तो कितना होगा 4 हो जाएगा ना,
तो 192 4 देखिए 3 दूना क्या 6 प्लस है देखिए तो 8 में से एक घटी कितना बची 7 घटी होती ना हो देखिए तो गुणा में नहीं तो भागा में तो 192 बटा में 4 6 प्लस कितना हो जाएगी 7 घटी होती ना कटाएंगे तो चौचौ के 16 3 गया 8 चौक के 32 होगी ना तो देखिए कितना बचा 48 है ना 6 प्लस कितना हो जाएगी 70 प्लस में नहीं तो 48 माइनस 6 बराबर 70 देखिए 7 48 में 6 बटी कितना बची 42 है 7 होगी ना गुणा में भाई नहीं तो भागा में तो 42 बटे कितना होगी 60 है डी तो कटाइए 6 7 42 6 बराबर हो चूंकि इसलिए डी बराबर कितना हो जाएगी 6 आंसर नोट कर लीजिए ठीक है और ऐसे वीडियो का करना है ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ठीक है ना ये छोटी क्या कहता है क्वेश्चन एकदम आराम से बन गया कोई प्रकार की दिक्कत किसी को चलिए करेंगे ठीक है क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एल बराबर 28 दिया है एस बराबर 144 दिया है तो कुल पद मतलब एन कहता है एन बराबर कितना दे दिल बा 9 दे दिल बा तो ए बराबर कहता है ज्ञात कीजिए तो ए बराबर क्या कहता है वाट ठीक बा और कुल 9 पद तो एन का वैल्यू 9 दे दिल बा देखो एस एन बराबर फार्मूला बतल रही ना एन बटा में का चीज 2 ना ए प्लस एल बतले रही तो देखिए एस एन का वैल्यू कितना है देखिए 144 है तो यहाँ पर 144 लिख देंगे एन का वैल्यू देखिए कितना दिया है 9 बटा में 2 लिख देंगे ए के वैल्यू देखिए दिया है नहीं दिया है प्लस है एल के वैल्यू दिया है कितना 28 हो गया ना तो कितना हो जाएगा देखिए भागा में ना जी तो गुणा में हो जाएगा तो 144 गुणा 2 जगह इधर 9 ए प्लस कितना हो जाएगा 28 भागा में है गुणा में नहीं तो भागा में तो 144 गुणा 2 बटा में 9 बराबर कौन हो जाएगा ए प्लस 28 हो जाएगी कटावत है कौन जाई देखो 9 एकम 9 भाई ना 9 एकम 9 तेकरम गल 9 5 9 छके 54 अब देखो 16 में 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाई 32 आई प्लस में नहीं तो माइनस में बराबर ए अब बची कितना 32 में से 8 घटी ना हो 28 32 में से 28 घटी कितना बची 4 ना बची ए बराबर चूंकि इसलिए ए बराबर कितना हो गई 4 का हो नोट कीजिए ठीक है और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो का करना है शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना है ठीक है और यूट्यूब चैनल का नाम है मेरा रिसर्च केमिस्ट्री क्लास कची सासाराम ठीक है और 10 क्लास के लिए बहुत ही का इम्पोर्टेंट इस सब का है क्वेश्चन है और बाकी के लिए जय हिंद।